बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में ही दादा दादी, उनका बड़ा बेटा मुकेश और बहू प्रिया और छोटा बेटा राजू रहते थे। दोनों बेटे के दो बच्चे थे, जिनका नाम रानी और पिंकू था। पिंकू पूरे परिवार का लाडला बच्चा था और रानी को उतना प्यार नहीं मिलता था। रानी काफी दुखी रहती थी और उसकी माँ नहीं थी, वह मर चुकी थी। पिंकू को दादा दादी, मम्मी पापा और चाचा सभी बहुत प्यार करते थे और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। पर यह सब रानी को उतना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे पिंकू इतना प्यार नहीं मिलता था। रानी की मम्मी चुड़ैल बनकर उसी घर में रहती थी, जो पिंकू को उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी, क्योंकि पिंकू को ही सारा एक बार की बात है। पिंकू खुशी खुशी पूरे घर में चिल्ला रहा था, क्योंकि उसे स्कूल में डांस कंपटीशन में भाग लेने के लिए चयनित कर लिया गया था। अब तो मैं डांस कंपटीशन में भाग लूंगा। हे मैं कंपटीशन जीतूंगा। दादी ये सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, हम लोग पूरा परिवार तुम्हारा डांस कंपटीशन देखने जाएंगे बेटा। पिंकू। दादी, आप कितनी प्यारी हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी दादी हो। रानी ये सब देख रही थी, बहुत दुखी थी क्योंकि उसका सिलेक्शन डांस कंपटीशन में नहीं हुआ था। ये सब देख चुड़ैल आंटी को बहुत बुरा लग रहा था। चुड़ैल आंटी बहुत गुस्से में थी और मन ही मन सोच रही थी, देखती हूँ कैसे पिंकू डांस कंपटीशन जीतेगा। सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जब पिंकू के चाचा अपने कमरे में सो रहे होते हैं, तब चुड़ैल आंटी आती है। सुनो जी, मैं बोल रही हूँ। रानी के पापा घबराकर उठ जाते हैं। कौन है, कौन है? तभी चुड़ैल बोलती है, मैं अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती। आप सब लोग सिर्फ पिंकू को ही प्यार करते हैं, मेरी बेटी से कोई प्यार नहीं करते। पिंकू के चाचा घबरा जाते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम सभी लोग रानी से बहुत प्यार करते हैं। चुड़ैल आंटी बोलती है, देखो जी, मेरी बेटी भी डांस कंपटीशन में भाग लेगी, नहीं तो मैं पिंकू को डांस कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी। पूरे घर में सभी लोग बहुत खुश थे कि पिंकू का स्कूल डांस कंपटीशन में चयन हो गया था। इसी खुशी में परिवार के सभी लोग पिंकू को मार्केट लेकर गए थे और उसके लिए ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ ले दिए। पिंकू इन सभी को देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे इस प्यार से बहुत खुशी मिल रही थी। उसे वो सब कुछ मिल रहा था जो वो सोच रहा था। पर रानी बिटिया के लिए कुछ भी नहीं ले दिया जा रहा था। रानी बिटिया मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। चुड़ैल आंटी ये सब देख रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, गुस्से से लाल हो रही थी। हम्म मेरी बेटी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। मेरी बेटी को भी डांस कंपटीशन में भाग लेना है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं किस उसी रात चुड़ैल आंटी फिर से रानी के पापा के कमरे में जाते हैं। तभी चुड़ैल आंटी बोलती है, तुम मेरी बेटी को क्यों नहीं डांस कंपटीशन में भेज रहे हो? अगर तुम उसे नहीं भेजोगे तो मैं सबको खा जाऊंगी। नेक्स्ट डे सुबह राजू सभी को अपनी कहानी बताता है। परिवार के सभी लोग डर जाते हैं। दादा दादी और रानी के पापा रानी को स्कूल ले जाते हैं और उसे भी डांस कंपटीशन में नामांकन करा देते हैं। यह देखकर रानी बिटिया बहुत खुश हो जाती है। रानी और पिंकू दोनों आपस में मिलकर डांस कंपटीशन की तैयारी में जुट जाते हैं। दोनों खूब मेहनत करते हैं। मेहनत करने के बाद वो दिन आ ही जाता है जिस दिन उन्हें स्कूल में डांस कंपटीशन में भाग लेना था। चुड़ैल आंटी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी।
चुड़ैल आंटी को लग रहा था कि अब उसकी बेटी भी डांस कंपटीशन में भाग ले रही है। अंत में पिंकू और रानी दोनों ही डांस कंपटीशन में जाते हैं। दोनों डांस कंपटीशन में एक साथ विनर होते हैं। यह चुड़ैल आंटी देखकर दोनों बच्चों को खुशी से गले लगा लेती है और दोनों को बहुत प्यार करती है।